दुनिया भर में मौत का दूसरा नाम है एड्स और जीव विज्ञान के क्षेत्र में शुक्रवार को सामने आया देश में अपनी तरह का पहला शोध बताता है कि HIV के संक्रमण से बचाने वाला आनुवांशिक सूचक भारत में पाया ही नहीं जाता। यानी हमारी सारी आबादी प्राकृतिक और आनुवंशिक रूप से HIV एड्स के लिए खतरे के दायरे में है। इसके अलावा दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मलेरिया के लिए देश के ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां इनके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये सारी बातें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अगुवाई में काम कर रहे इंडियन जीनोम वेरिएशन कंसोर्शिया के विश्लेषण में सामने आई हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी अपने ड्रग को, जो भी वो दवाई बेचना चाहती हैं, वो भी फोकस तरीके में बेचें भी। कई ऐसी पॉपुलेशंस हैं जहां रिस्क है ही नहीं किसी डिजीज़ का, तो वहां ड्रग बेचने का कोई मतलब नहीं है। और जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। इस अध्ययन से एक और महत्वपूर्ण बात निकलती है जो विभिन्नता में एकता की हमारी सदियों पुरानी मान्यता को एक प्रामाणिक आधार देती है। भारतीय आनुवंशिक स्पेक्ट्रम में दुनिया भर की आनुवंशिक विविधता जैसे कॉकेशियन, ओरिएंटल एशियंस, ऑस्ट्रो एशियन और द्रविड़ भाषाई लोगों के लक्षण मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने देश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों पर असर करने वाली दवाइयों का बेहतर परीक्षण कर सकते हैं। The drugs which are cheap and available, who are the people I find? Which million can use that drug? Thereby, affordable health becomes possible. 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जानलेवा संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए इन आंकड़ों पर आधारित नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा औजार मुहैया करा दिया है जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की आनुवंशिक रचना को समझकर उनकी बीमारी के लिए सही दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकेंगी, जिससे शायद आने वाले दिनों में दवाइयां लेने के बावजूद जान गंवाने की खबरें कम आएंगी। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ रितिका राय, DD न्यूज़, दिल्ली।